हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये दीर्घवृत्त दे रखा हमें, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये जो दीर्घवृत्त दे रखा है x² + a² + y² / b² बराबर 1, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। ये जो है आपका दीर्घवृत्त है, तो इसका जो चित्र है वो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये जो है एक बना दी एक्स अक्ष और ये बना दी हमने वाई अक्ष। इसके बाद ये हम दीर्घवृत्त बनाएंगे ऐसा। तो ये हमने दीर्घवृत्त बना दिया। अब ये जो है ये इसका मूल बिंदु है, यानी कि ये इसका सेंटर समझ लो, मूल बिंदु ये वाला एक्स अक्ष वाई अक्ष का। 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ए है दूरी है, इसे ए बोलते हैं। ये वाला जो नीचे ए लिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसके निर्देशांक बन जाएंगे a,0, एक्स का मान a, वाई का मान 0, और ये होता है ऊपर की ओर b। ठीक है, तो इसके जो निर्देशांक बन जाएंगे, एक्स का मान तो 0 हो गया, वाई का मान b हो जाएगा। इधर की ओर सेम टू सेम ऐसे ही होता है, ये भी a दूरी है तो ये माइनस का a,0 हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम ही है, तो 0, -b। ठीक है, हमें इस पूरे दीर्घवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जितना भी ये दीर्घवृत्त, इस सबका टोटल का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए ये जितने चारों हमारे ये बने हुए, इन चारों का क्षेत्रफल जो है इक्वल है। ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल और एक्स अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल भी बराबर है। वाई अक्ष के दाईं तरफ का क्षेत्रफल, वाई अक्ष के बाईं तरफ का क्षेत्रफल भी बराबर है, और चारों खानों का आपस में इक्वल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमें किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसे 4 गुना कर देंगे। तो हम जो है ये प्रथम चतुर्थांश जो है इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो हम इसका फाइंड करने के लिए मैंने एक स्टिक बना दी है। ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो dx है और ऊंचाई जो है y कितनी है, y है। इसे ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी स्टिक बनाना जरूरी है, स्टिक बना सकते हैं आप। अब मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस पूरे का निकाल लिया हूँ मैं क्षेत्रफल, इस वाली खाने का, पहले वाले का, प्रथम चतुर्थांश का। और फिर हम क्या करेंगे, उसे 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो स्टिक है हमारी, ये जो टकरा रही है, ये वाला जो वो यानी दीर्घवृत्त है, इसका समीकरण तो हमें दे ही रखा है x² / a² + y² / b² बराबर 1। ठीक है, तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले एरिया हमें ज्ञात करना है, एरिया इसका पूरे का दीर्घवृत्त का। तो उसे 4 गुना कर दिया हमने। लिमिट हमें यहाँ पे लगेगा y dx। जब भी हम स्टिक इस टाइप से बनाएंगे खड़ी ऐसे, तो हम जो लिखेंगे फॉर्मूला y dx लिखेंगे। यदि स्टिक में ऐसे बनाता है, ऐसे इस टाइप में, तो x dy। ठीक है, तो हमने बना दी स्टिक। और अब लिमिट लगानी है, तो लिमिट में लगाएंगे तो यहाँ पे जो लिमिट यानी x का जो मान है वो कितना है, 0 है, तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। और यहाँ पे x का मान कितना है, ये x का मान है, x की जो लिमिट है यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। dx लिखा हुआ तो हमें x की लिमिट लिखनी है। ठीक है, हमने लिख दी। अब इसमें y का मान और रखना, तो y स्टिक जो है जिस यानी कर्व से टकरा रही है ये, उससे हमें y का मान निकालना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इससे टकरा रही है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए y² / b² की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस इस x² / a² को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² / a²। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका मान निकाल लिया हूँ, तो y² / b² बराबर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा a² x² / a²। अब b² को जो है राइट साइड में भेज सकते हैं हम, तो y² बराबर b² ऊपर चला गया, a² नीचे, और ब्रैकेट में इन्हें लिख देंगे a² - x²। अब अंडर रूट भी लग जाएगा, y बराबर अंडर रूट लगा, ये दोनों स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, a² - x²। इसके जो स्क्वायर थे वो हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाते तो हट जाती है। आएगा y का मान, ये y का मान हमें यहीं रखना है। ठीक है, तो एरिया बराबर 4, लिमिट 0 से a, y का मान b/a, अंडर रूट के अंदर a² - x² dx। ठीक है, अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो बाहर आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ में इनमें x नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो 4b/a, और ये हो गया 0 से a, अंडर रूट के अंदर a² - x² dx। ठीक,
अब हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट में जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये, याद कर लेना ये। अब हम इसे ई लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4b अपॉन ए, इंटीग्रेशन में यही लिखना है यहाँ पर, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और जो लिमिट थी हमारी 0 से ए वो लिख देंगे 0 से ए। पहले जब इसे सोल्व करते हैं पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी ऊपर वाली लिमिट रखते हैं पहले एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पे जैसे ही हम इसे रखेंगे यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस इसमें रखना हमें तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर। अब लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के रख सकते हैं। तो जब जैसे ही हम यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे 0 तो ये फिर से 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 4b अपॉन ए, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा एक बार 1 बार, यानी ए साइन इनवर्स बना जाएगा माइनस, ये तो 0 हो गया। और जो साइन इनवर्स 0 होता है कौन से कोण पर मान होता है साइन का, 0 पे ही होता है, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब बस हमें इसका मान पुट करना है 4b अपॉन ए, ये आ गया तुम्हारा, इसे हटा सकते हैं ब्रैकेट को, गुणा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 जो है साइन में कौन से एंगल का मान होता है, ये होता है आपका π/2 का, ठीक है, π/2 का 90 डिग्री पे मान होता है ना 1 साइन के, ठीक है। ये आई है। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, एक कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और ये देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी b बचा, a बचा और पाई बचा, तो इनकी गुणा कर लेंगे π/AB, ये आपका दीर्घवृत्त का एरिया आ गया। मात्रक लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बता सकते हैं हमें कुछ यदि कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।